हेलो मेरे जिगर के छल्लू, के हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं शेषनाथ आपको मैं पढ़ाता हूँ। आज का टॉपिक है साइटोकाइनिन। यदि साइटोकाइनिन नहीं होता तो हमारे इम्यून सेल को पता ही नहीं चलता कि इन्फेक्शन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन दो टाइप का होता है, ये इंटरफेरॉन होता है, एक इंटरल्यूकिन होता है। इंटरफेरॉन को आईएनएफ हम शॉर्ट में बोलते हैं और इंटरल्यूकिन को आईएलएस शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, अब ये इंटरफेरॉन क्या होता है, ये तीन टाइप का होता है, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन। ठीक है, तो हम बात करते हैं, जब भी वायरस आपके सेल पे अटैक करता है तो ये क्या करता है, अपने डीएनए को सेल के डीएनए से रिप्लिकेट करके वायरल प्रोटीन बनाने लगता है। अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करता है, ये रिलीज करता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है, ये मैसेंजर होता है, ये मैसेज करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को। ये बोलता है कि अटैक, वायरस का अटैक हो गया है, अब तुम अपने लड़ने की एबिलिटी बढ़ाओ। तो ये सेल क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीवायरल प्रोटीन करने लगता है। ये एंटीवायरल प्रोटीन क्या होता है, ये ट्रांसलेशन इनहेबिटिंग प्रोटीन होता है, जो इनहेबिट करता है वायरल ट्रांसलेशन को, यानी अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करता है एंटीवायरल प्रोटीन बना करके। और क्या करता है, ये इंटरफेरॉन जो होता है ये स्मॉल साइज में होता है, ये कभी वायरस को किल नहीं करता है, नेवर किल वायरस, वायरस को किल नहीं करता है। ये इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और इनहेबिट करता है ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन इन नॉन इन्फेक्टेड सेल में। ठीक है, ये क्या करता है, इनहेबिट करता है ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन इन नॉन इन्फेक्टेड सेल, अपने सेल में नहीं, ये जो नहीं इन्फेक्ट होता है उस सेल को ये मैसेज करता है कि अपनी एंटीवायरल प्रोटीन बनाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नॉट वायरस स्पेसिफिक। हर स्पीसीज के अलग अलग इंटरफेरॉन होते हैं। ठीक है, अब इंटरफेरॉन जो होते हैं, इंटरफेरॉन के टाइप देखते हैं। इंटरफेरॉन तीन टाइप के होते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है ये वायरस से लड़ने में मदद करता है। बीटा इंटरफेरॉन जो होता है वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ सेल को प्रोटेक्ट करता है। और गामा इंटरफेरॉन जो होता है माइक्रोफेज और टी सेल को एक्टिवेट करके इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब देखिए, हमने इंटरफेरॉन को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे इंटरल्यूकिन। तो हम बात करेंगे व्हाट इज इंटरल्यूकिन। व्हाट इज इंटरल्यूकिन, इसे शॉर्ट में हम आईएलएस बोलते हैं। इंटरल्यूकिन एक प्रकार के साइटोकाइन होते हैं जो इम्यून सेल जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफाज के बीच कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ठीक है, अब इसका हम फंक्शन जानेंगे कि इंटरल्यूकिन का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो फंक्शन में जो होता है, ये इम्यून सेल को एक्टिव करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करता करता है और ये बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनाने में सहायता करता है, फीवर को इंड्यूस करता है। यही हम आपको फीवर में पढ़ाए थे, इंटरल्यूकिन फर्स्ट जो होता है ये फीवर को क्या करता है, इंड्यूस करता है। ठीक है, और क्या करता है, किस इंटरल्यूकिन का क्या काम है, क्योंकि इंटरल्यूकिन कई प्रकार के हैं, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन सेकेंड, इंटरल्यूकिन फोर्थ, इंटरल्यूकिन सिक्स और इंटरल्यूकिन 10। तो किस इंटरल्यूकिन का, सभी इंटरल्यूकिन का अलग अलग फंक्शन है, तो हम अलग अलग इंटरल्यूकिन का अलग अलग फंक्शन जानेंगे। इंटरल्यूकिन फर्स्ट का जो फंक्शन होता है, ये इंटरल्यूकिन ए फंक्शन है। तो इंटरल्यूकिन फर्स्ट का जो फंक्शन है, फीवर और इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। ये इंटरल्यूकिन फर्स्ट मेन होता है, फीवर और इन्फ्लामेशन में काम करता है, इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। फीवर, जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं तो क्या करता है, यही जाता है तो हाइपोथैलेमस को एक्टिव करता है ब्रेन के। जो हाइपोथैलेमस क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने लगता है, इसी की वजह से फीवर आता है और इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, अब इंटरल्यूकिन 2 है, ये टी लिम्फोसाइट की ग्रोथ और एक्टिवेशन करता है। ये टी लिम्फोसाइट जो होता है ना, इसका ग्रोथ कराता है ये इंटरल्यूकिन 2। जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट की क्या होता है, डिवाइड होती है, सेल डिवाइड करते हैं, मतलब ग्रोथ करते हैं। तो ये क्या करता है, इंटरल्यूसिन 2 का होता है, टी लिम्फोसाइट की ग्रोथ और एक्टिवेशन करता है। और टी लिम्फोसाइट 4 जो होता है, ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ाता है। ये क्या करता है, उसके ग्रोथ को एक्टिवेट करता है और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, और इंटरल्यूकिन 6 जो होता है, इन्फ्लामेशन और फीवर को इसमें इसका रोल होता है। इंटरल्यूकिन 6 हुआ, इंटरल्यूकिन फर्स्ट और इंटरल्यूकिन 6 ये दोनों का जो रोल है इन्फ्लामेशन और फीवर में है। ठीक है, ये दोनों इन्फ्लामेशन और फीवर को बढ़ाता है, इंड्यूस करता है। और इंटरल्यूकिन 10 जो होता है ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो इससे हमको पता चलता है कि इंटरल्यूकिन हमारे पास दो तरह के होते हैं, जो हमें नुकसान भी करते हैं और फायदा भी करते हैं।
इंटरल्यूकिन जो है ये फीवर और इन्फ्लामेशन करता है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट और इंटरल्यूकिन सेकेंड। लेकिन इंटरल्यूकिन 10 जो होता है इन्फ्लामेशन को कम करता है, यानी हमें बचाता है इन्फ्लामेशन से, ठीक है।